हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश उपाल है। आज हम एक स्टोरी सुनेंगे जो सुनकर आप खुद हमेशा ऐसे सोचेंगे कि हम किसी से कम नहीं। तो दोस्तों, ये स्टोरी एक छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति की है जो हमेशा पत्थर फोड़ने का काम किया करता था। तो एक समय क्या हुआ कि वो हमेशा पत्थर फोड़ता था और शाम में उसे कुछ पैसे मिलते थे जिससे खुद का पालन पोषण करता था और हमारी खुद की फैमिली का पालन पोषण करता था। उसके बाद वो एक दिन पत्थर फोड़ने गया, फिर शाम में घर लौट रहा था रास्ते से। तो उसे रास्ते में अचानक एक ख्याल आया, सडनली एक ख्याल आया कि यार काश मेरे पास ऐसी जादू की छड़ी होती जिससे मैं जो सोचता वो बन जाता। वही सोचते गया, घर पहुंचा, खाना खाया, पर खाने पर उसका ध्यान नहीं था। उस समय भी वही सोच रहा था कि काश मेरे पास जादू की छड़ी होती। फिर उसके बाद सोने गया तो नींद नहीं आ रही थी। कुछ समय बाद वो सो गया। उसके बाद उसे सपने में आता है कि वो रास्ते से जा रहा है और उसे बंगला दिखता है और वो सडनली ऐसा सोचता है कितना बड़ा बंगला है, काश मेरे पास ऐसा बंगला होता और मैं इसका मालिक होता। तो सडनली वे मालिक बन गया दोस्तों। तो उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। उसे महसूस नहीं हो पा रहा था कि मैं सच में मालिक बन गया। फिर वो मालिक तो बन गया था, तो ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, एक आवाज़ से गूंजी रही थी। और उसने बाहर जाके देखा तो एक पॉलिटिशियन था जिसके आइट साइड लाखों करोड़ों की भीड़ थी और उसके नारे लगाए जा रहे थे, उसके नाम के नारे लगाए जा रहे थे। तो दोस्तों, उस समय उसने सोचा कि काश मैं पॉलिटिशियन होता, और सडनली सोचते ही वो बन गया। उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि उसके साइड साइड पूरी पब्लिक थी, पूरी पीपल्स थे, तो वहाँ पर नारे लगा रहे थे। और उस समय उसने सोचा कि यार कितना मज़ा आ रहा है। पर ये खुशी भी दोस्तों उसकी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। क्यों? क्योंकि उस पॉलिटिशियन को धूप से एलर्जी थी और धूप बहुत ज़्यादा गिर रही थी। इस कारण से वो बेहोश हो गया और वहीं पर गिर गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। तो उसने सोचा कि काश मैं ये धूप देने वाला बनता, मतलब सूरज बनता जो पूरी दुनिया को उजाला देता। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, वो सूरज बन गया। उसे अच्छा लगने लगा। वो बहुत समय तक सूर्य बनकर उजाला दे रहा था, पूरी रोशनी दे रहा था, पूरे शहर में रोशनी, पूरे दुनिया में रोशनी दे रहा था। बट कुछ बादल ने उन रोशनियों को धरती पर आने से रोक दिया, दुनिया में आने से रोक दिया। और उस समय सोचा उसने कि इन रोशनी को भी रोकने वाला, सूरज की रोशनी को भी रोकने वाला कोई है, जो है बादल। काश मैं बादल बन जाता। दोस्तों, बादल बन गया। वो उड़ने लगा। उसे अच्छा महसूस हो रहा था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। क्या उड़ रहा हूँ दोस्तों? कहाँ उड़ रहा? हवा में उड़ रहा हूँ, आसमान में उड़ रहा हूँ। उसे अच्छा लगने लगा, मैं मतलब कहीं भी जा सकता। पर उसकी खुशी ये भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक हवा आई और बादलों को उड़ा के ले गई दोस्तों। और उसे लगा कि यार सबसे बड़ी हवा है तो हवा बन जाओ। उसके बाद सोचते ही वो हवा बन गया। उसे अच्छा महसूस होने लगा, जब चाहो जब हवा चल जाती, जब चाहो तूफान बन के सबको उड़ा ले जाओ। और दोस्तों, ये खुशी भी उसकी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि एक दिन एक पहाड़ सामने आ गया, चट्टानें सामने आ गई जो इतनी तेज हवा भी, इतना तूफान बन के भी उसको हिला नहीं पाई। तो उस समय सोचा कि हवा को भी मात देने वाला पहाड़ है, चट्टानें। तो उसने सोचा कि दोस्तों क्यों ना मैं पहाड़ बन जाऊं। और जैसे ही पहाड़ का बोला, पहाड़ बन गया। फिर उसको मज़ा आने लगा क्योंकि एक पहाड़ी था जो सबको रोक सकता था, हवा रोक सकता था, हर चीज़ रोक सकता था। और कुछ समय बाद एक उसको आवाज़ सी गूंज रही थी हथौड़े मारने की, और उसको दर्द होने लगा। ऊपर से कोई व्यक्ति हथौड़ा मार रहा था और उसे दर्द होने लगा। और वो उसने सोचा कि काश मैं हथौड़ा मारने वाला बन जाऊं जिससे मैं इसको दर्द पहुंचा पाऊं। पर वो दोस्तों उस समय वो नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि वो असलियत में वही व्यक्ति था। क्योंकि उसको दर्द होने लगा, वो सोचने लगा कि यार मैं बन जाऊं, पर नहीं बन पाया। और उसे ज़्यादा दर्द होने लगा और उसकी सडनली अचानक से एक नींद खुल गई और उसने सडनली शीशे में देखा कि ये तो सपना था। और वो असलियत ऐसा क्यों नहीं बन पा रहा था? क्योंकि असलियत में वो वही व्यक्ति था जो पहाड़ की चट्टानें फोड़ता था। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको कभी भी किसी से कम नहीं सोचना चाहिए और कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हम जहाँ पर है हम परफेक्ट है, जहाँ पर है सब कुछ कर सकते हैं। यहीं से जीरो से स्टार्टिंग होती है दोस्तों। हर व्यक्ति जीरो से स्टार्टिंग करता है और जीरो से हीरो बना जाता है। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद।